everyone, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are here to discuss worksheet 19, subject science and class 10, and the topic for today is acid, bases and salt. So first of all, we have learned acid, bases and salt in a previous worksheet. उनके physical characteristic properties के बारे में पढ़ा था. Today we will learn about chemical property of acid, acids and base. So first of all, what we are going to do, we are going to do the reaction of acid with metal. जब acid metal के साथ react करता है तो क्या होता है? Dilute acid like HCl और H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड. जब रिएक्ट करता है मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, आयरन टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, रिवॉल्व होता है. आपको मोर रिएक्टिव समझ रहे हैं, हमने एक पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन सा मेटल जो है हायर और लोअर होता है. तो मेटल जब यहाँ पे मेंशन है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इवॉल्व होगा. एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिंक के साथ. अगर जिंक जो है ग्रेनुअल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, देखो ZnSO4 सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो रहा है. फाइन. सो यहाँ वन मोर थिंग, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डन बाय बर्निंग कैंडल. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है कैसे पता चलेगा? अगर आप बर्निंग कैंडल वहाँ पे ले जाओ और पॉपअप की साउंड आती है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस है. तो इस हाइड्रो गैस के टेस्टिंग को यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है. फिर यहाँ है कि नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3. नाइट्रिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस H2 गैस विद मेटल एक्सेप्ट Mg और Mn. Mg और Mn को छोड़ के नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती. ठीक है. ओके. सो नाउ रिएक्शन of acid and base with metal. When a metal react with dilute acid of a salt and hydrogen gas are formed. जब रिएक्शन होता है, जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है with the dilute acid and a salt of hydrogen gas is formed, ये अभी हमने यहाँ पे किया. The more reactive the metal Na, Mg, Al, calcium are the more rapid reaction. जितना ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा हमारा जो है रिएक्शन उतना ही तेज़ होगा. द लेस रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में लेस रिएक्टिव होते हैं लाइक कॉपर, Ag इज योर सिल्वर, Hg इज योर मर्करी, इट विल नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट. वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ये एक डायग्राम के साथ यहाँ आपको समझाया गया है. ठीक है. किस तरह से जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ZnCl2 बनाता है, हाइड्रोजन इवॉल्व होता है. फाइन. नाउ देयर इज अ रिएक्शन ऑफ बेसिस विद द मेटल. So strong bases react with the active metals to produce hydrogen gas. जो strong base होते हैं वो किसके साथ react करते हैं? React with active metal to produce hydrogen gas. Zinc आपका है ये base है जो कि zinc के साथ जब react करता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. Clear? Now there is some reaction of acid with metal oxide and base with non-metallic oxide given है. Acid react with metallic oxide, basic oxide to form salt and water. Means acid metal oxide के साथ जब react करता है तो क्या बनाता है? Salt and water. It is a kind of, इसको neutralization reaction कहते हैं. कोई भी acid जब base के साथ react करके salt बनाता है तो ये वाला और साथ में water, ये पूरा का पूरा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है CaO प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस H2. हियर बेस का है, बेस जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. जो नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड होते हैं इट गिव सॉल्ट एंड वाटर. और इसका एग्जांपल है यहाँ पे CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव CaCO3 प्लस H2O. फाइन. सो नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ओवर हियर. सो लेट अस डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इन सब का रिएक्शन यहाँ पे मेंशन करना है.
विच वी विल डिस्कस। और सेकेंड क्वेश्चन है, अभी मैं आपको ये डिस्कस करूँगी। व्हेन कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड विल प्रोड्यूस H2। जब कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा के साथ क्या इसका रिएक्शन होगा? अगर रिएक्शन, पहली बात तो कॉपर का NO3 के साथ रिएक्शन नहीं होगा, एंड जब तो फिर हाइड्रोजन गैस कैसे इवॉल्व होगा? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड के साथ जो आपका रिएक्शन होता है, ये आपने अभी ऊपर देखा था, सिर्फ 2 मेटलिक के साथ होता है। HNO3 के साथ ये लो रिएक्टेड है, इसलिए इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा कॉपर जो है HNO3 के साथ। What happened when aluminium react with sodium hydroxide NaOH also give the chemical reaction? जब सोडियम जो है NaOH एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनेट बनाता है। एल्यूमिनेट एक सॉल्ट का नाम है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो ये भी मैं अभी डिस्कस करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। हाउ कैन वी से दैट मेटेलिक ऑक्साइड आर अ बेसिक इन नेचर? हम कैसे बोल सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर में होते हैं? क्योंकि वी कैन से दैट मेटेलिक ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाता है। तो डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल है एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इसीलिए मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, तभी वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। ठीक है, इसीलिए दैट इज़ ही इट इज़ अ base, nature in base. Did you ever notice why your mother never store pickles and chutney in a metallic container? क्यों मेटेलिक कंटेनर में आपकी मदर जो है चटनी और पिकल को स्टोर नहीं करते? आप हमेशा देखोगे या वो मिट्टी का होगा या चीनी मिट्टी का बना होगा। इसलिए क्योंकि मेटल जो है वो ऑयल और इन सब चीज़ें प्रोडक्ट, और जो इसमें विनीगर पड़ता है, किसमें विनीगर होता है? जो अचार होती है और चटनी में हम नींबू की फॉर्म में एसिड डालते हैं, एसिड का फॉर्म होता है इसके अंदर नेचुरल। तो ये क्या करता है कि किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि एसिड मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जब मेटल ऑक्साइड बना देता है, जो कि हमारे जो भी खाने का सामान उसके अंदर होगा वो ख़राब हो जाएगा, रॉटन हो जाएगा। इसीलिए मदर्स नेवर केप्ट पिकल्स एंड चटनी इन अ मेटेलिक कंटेनर। ओके, तो अभी हम इन दोनों को जो केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था कि आयरन का HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन। तो जब ये आयरन जो है आपका H2HCl के साथ रिएक्ट करता है तो FeCl2 बनाएगा, H2 जो आपका इवॉल्व होगा एंड H2 गैस रिलीज होगा। सेम आयरन जब H2SO4 सल्फ्यूरिक के साथ रिएक्ट करता है तो Fe2SO4 होल थ्राइस it will form and H2 gas is evolved. Same you have to show for the condition of magnesium. So Mg when react with HCl, it give MgCl2 and hydrogen. And again Mg when react with H2SO4, it give MgSO4 and H2 is released. ठीक है, the same you have to show for calcium. So for calcium you will say if calcium is react with HCl, it gives CaCl2 plus H2, and if calcium react with sulfuric acid, that is H2SO4, it gives calcium sulfate plus H2. ठीक है, सो ये सब सॉल्ट बना रहा है, these are name of and hydrogen gas is released. ठीक है, so this was all about you have to show the chemical reaction with iron, magnesium and calcium with different with HCl and sulfuric acid H2SO4. Fine. There was another question that when aluminium react with NaOH, तो उसका केमिकल फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, केमिकल इक्वेशन। when aluminium is react with sodium hydroxide, then what it gives? NaAlO2 plus H2. This is O2, and the whole salt is known as a aluminate. This whole salt is known as aluminate. Fine. So that was all about our today's worksheet we have discussed, and keep watching. Thank you.